राम राम मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े तावा ने। आज आपके लिए लेके आए हैं आपके कमेंट में जो आपने सवाल करे थे उनके जवाब। बारी बारी तय हर एक कमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो कमेंट है वो है हमारा कि सर मेरे डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम मदर नेम में मिस्टेक है, क्या करना चाहिए सर अब? तो सर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर, या फिर आप घर बैठे भी अपने मोबाइल फ़ोन से ओटीपी लेकर उसमें पीपीपी जो फैमिली आईडी की ऑफिशियल साइट है उस पर लॉगिन कर सकते हो और उसके अंदर आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो उसके अंदर अपलोड कर दो। उससे आपके माता का नाम, फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ तीनों करेक्शन हो जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगले कमेंट हम जिक्र करने से पहला एक सबसे बड़ा कमेंट है जो बार बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, इंस्टाग्राम पर भी और कई दोस्तों ने वर्बली भी कह लिया चीज कि सर आप वीडियो बनाओ हो, वीडियो मिसाल आ गया है कि आप मतलब या तो नशे में हो या फिर आप सो रहे हो। तो आपने बता दो भाई, मैं उस गरीब पे तो गुजरा आड़ा हूँ जिसका मैं भूखा भी सोया आड़ा हूँ। और इस वजह से मेरा दिल और दिमाग ये दो चीज मैंने एक तो नुकाया है कि भाई इतना रुपया कमा ताकि तेरा जो आने वाला कल है उसका मैं तू आराम से बैठ के मौज लेस कर। और दूसरा यो दिल मेरा नुका है कि मेरे जैसी हालात अगर किसी और कैंडिडेट का साथ है, किसी और परिवार का साथ है, उसकी तू कुछ सहायता कर। तो इस वजह से मैं पूरा दिन मैं सिर्फ 3-4 घंटे सुन पाऊँ हूँ। पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लगा रहा हूँ, या तो मैं अपना खुद का इनकम का कोई सोर्स हो जाऊँ हूँ, या फिर मैंने टाइम लगा है, मैंने फुर्सत जब भी लगा है किसी प्रकार से लगा लो 2 मिनट का भी टाइम लगा है, तो मैं कोशिश करूँ हूँ कि मैं किसी गरीब की या फिर कोई मिडिल परिवार है उस परिवार की कुछ सहायता कर पाऊँ। तो उम्मीद करूँ हूँ आगत आप यह चीज़ नहीं कहोगे कि आप वीडियो में थोड़ा सुनते रहो हो या फिर आप थोड़ा नशा में रहो हो। अगला जो कमेंट है वो ये है कि सर हमारी फैमिली आईडी में अदर लेबर है, स्टूडेंट करवाना है सर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर आपको परिवार पहचान पत्र में आपका जो सीएससी सेंटर है आपके आसपास अटल सेवा केंद्र है उस पे जाके आपकी 10th की मार्कशीट ले जाओ। सॉरी 10th की मार्कशीट न रहने दो, आप स्कूल का कोई भी लेटर पैड पे लिखवा लो कि आप इस क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो वो लेटर पैड आप उसके अंदर मॉड्यूल करेक्शन का एक ऑप्शन आओ है, उसका मैं अदर लेबर की जगह आप स्टूडेंट करवा के उसको मैं नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन हो है, उड़ा आप वो स्कूल का लेटर पैड या कॉलेज का लेटर पैड उड़ा अपलोड कर दो कि आप स्कूल में फिलहाल पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो और 5 से 10 या 15 दिन के अंदर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज हो जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला जो आपका कमेंट है वो ये है कि भाई जी इनकम गलत हो गई है पीपीपी सर्टिफिकेट में। तो मेरे भाई इनकम आपकी गलत नहीं हुई है, बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। काफी टाइम से मैं ये चीज कर रहा हूं कि अपनी इनकम चेक कर लो। तो आज तो पहला जाके यह वाली वीडियो देख ले मेरी, इसका प्रॉपर बताया गया कि आप अपनी इनकम कितनी वेरीफाई हुई है, चढ़ गई है। आप अपनी फैमिली आईडी उठा के सोचो हो मैंने इनकम 25,000 साल की करवा ली तो आपकी 25,000 है, आपकी यह इनकम नहीं है। आपकी इनकम एक लोकल कमेटी बैठी है उसने वेरीफाई करी है और जितनी वह वेरीफाई हुई है वह आप कैसे चेक कर सकते हो उसके लिए यह वीडियो देख लो। वह जो इनकम चेक हुई है, अगर आप आज इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ हो, आपकी फैमिली आईडी में 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख जितनी भी चढ़ रही है, वह इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा उसी इनकम का। आपका बनेगा जो लोकल कमेटी ने आपकी इनकम वेरीफाई करी है वो इनकम सर्टिफिकेट आपका बन क्या होगा। उसका लोकल कमेटी ने अगर 5 लाख वेरीफाई करी है तो आपकी फैमिली आईडी में फर्क नहीं पड़ता, 50,000 है, आपका 5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट बन क्या होगा। तो यह चीज गांठ बांध लियो। अगला जो है वो ये है सर करेक्शन मॉड्यूल में डन दिखा रहा है लेकिन प्रिंट निकालते समय अभी पुरानी शो कर रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो भाई इसका फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, कितने भी इसका फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका इनकम जो मानी जाओगी वह आपकी जो वेरीफाई हो रही है, आपकी जो सरल आईडी पर आप वेरीफाई देख रहे हो कि आपकी इनकम 1.5 लाख वेरीफाई हुई है, 1,20,000 वेरीफाई हुई है, आपकी इनकम वह मानी जाओगी। अगर कल ने कोई आप फार्म अप्लाई करो हो तो आपने टेंशन लेने वाली बात को नहीं कि आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम गलत आ रही है या वो कुछ हो रहा है। आपकी जो वेरीफाई हो रही है वह उसी इनकम तक अगर आप संतुष्ट हो, आपकी 1,20,000 वेरीफाई हो रही है और वह आपकी वास्तव में 1,20,000 है, तो आप कोई भी फार्म अप्लाई करवाओ, आपकी 1,20,000 उड़े इनकम ऑटोमेटिक चढ़ जाओगी। आपकी फैमिली आईडी मची वह 1 लाख लिख रही हो या फिर 1 लाख से कम लिख रही हो या ज्यादा लिख रही हो, उस चीज तक कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह रहा है कि इसका मैं हम एक जैसी कर लेंगे, तो भाई फिलहाल
गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आई इसने लेके, तो फिलहाल आप तक हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट है कि फिलहाल इसका मैं छेड़खानी मत करियो, क्योंकि छेड़खानी कर दी तो उसका आपकी इनकम दोबारा से रीवेरीफाई हो। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो है ये है सर, हमारी पहले इनकम 4 लाख हो गई थी गलती से, अब 180 हो गई है। अब बुढ़ापा पेंशन अपने आप ही आ जाएगी क्या दस्यो जी? तो सर आपको बता दें, आपकी 4 लाख वेरीफाई हो गई थी और आपके घर में बुढ़ापा पेंशन किसी की बंद हो गई है और अब आपकी इनकम कम हो गई है, करेक्शन हो गई है आपकी, ठीक हो गई है इनकम, तो आपने एक बार आपका जो समाज कल्याण विभाग है यानी कि बुढ़ापा पेंशन का काम वो है, उड़ जाके एक बार उन यह चीज बता देनी है कि सर हमने इनकम कम करवा ली है, हमारी इनकम कम हो गई है। अब वे रिक्वेस्ट भेज देंगे आगे चंडीगढ़ या डिपार्टमेंट में कि इनकी इनकम कम हो गई है, इनकी पेंशन दोबारा से स्टार्ट कर दी जाए। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। अगला जो है ये है कि फैमिली आईडी जो इनकम लिखी है वो 2,40,000 है और जो इनकम वेरीफाई हुई है वो इनकम 2.5 लाख है। तो फैमिली आईडी में कैसे इनकम को बढ़ाऊं? तो सर बढ़ाना तो बिल्कुल सिंपल है, आप फैमिली आईडी खोलो, उसका करेक्शन का ऑप्शन है, उसका मैं बढ़ा सको, कितनी बढ़ा सको आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में दे दूं जो बहुत बढ़िया भी है कि जो आपकी इनकम वेरीफाई हो है लोकल कमेटी के द्वारा, वह लोकल कमेटी उसका अंदर आपके सामने जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका। यहाँ पे आपकी जो इनकम वेरीफाई होगी वो ऐसे होगी कि 1 लाख से आपकी 180 के बीच में पेंशन है ना, इनकम है 180 से लेके आपकी 2.5 लाख के बीच में इनकम है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन होगा कि 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में इनकम है, तो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम वेरीफाई कर दी, क्योंकि आपने इनकम दिखाई थी 2,40,000, तो 2,40,000 के इनकम जो आएगी वो 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आएगी। तो उसने 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपकी इनकम वेरीफाई कर दी। अब वो डिपार्टमेंट के पास आगे गई तो वे आपकी 2 लाख भी उठा सकते हैं, 2,10,000 भी उठा सकते हैं, 2,20,000, 30,000, 50,000 इतने उठा सकते हैं। तो उन्होंने अगर 2,50,000 उठा ली तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपनी फैमिली आईडी को एज इट इज रहने दो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप 2.5 लाख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सर, इनकम कम करने के लिए एफिडेविट का फॉर्मेट मिल सकता है क्या, किस प्रकार का एफिडेविट तैयार करना है? तो सर अगर आपकी कोई सैलरी बेस नहीं है, अगर आप दिहाड़ी मजदूरी मतलब इन एंड आपको पैसे मिलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी आप करो हो, तो आप इस प्रकार का एफिडेविट बनवा पा रहे हो। जैसा कि अगर मेरे पास कोई एफिडेविट होगा तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप ये एफिडेविट अपने कोर्ट से या अपने तहसील से बनवा सकते हो। अगला जो है सर, लोकल कमेटी ने तो वेरीफाई कर दी लेकिन सर हरियाणा वाली साइट पर शो नहीं हो रही, 7-8 दिन हो गए, क्या करें? तो भाई जो बहुत बढ़िया सवाल है आपका, यह परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, बहुत सारे कि मैं तो कॉल भी आऊँ इसके बारे में। तो आपने बता दूं कि आपकी एक लोकल कमेटी है और लोकल कमेटी में 3 या 4 मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो टोटल, उनमें 3 मेंबर की मैच करनी चाहिए। आपकी इनकम जो उन्होंने वेरीफाई करी है वह 3 मेंबर की इनकम मैच होनी चाहिए। अगर आपकी वह मैच नहीं हुई, आपकी 4 मेंबर की एक लोकल कमेटी है, एक ने आपकी इनकम 1 लाख चढ़ा दी, एक ने 2 लाख चढ़ा दी, एक ने 2.5 लाख चढ़ा दी, एक ने चढ़ा दी 3 लाख, तो आपकी इनकम जो उन्होंने डाटा दिया उसके हिसाब से वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। यही कारण है कि आपकी इनकम लोकल कमेटी के द्वारा वेरीफाई कर दी गई, लेकिन वो वेरीफाई आपने उनको गलत बता दी या फिर उन्होंने खुद गलत चढ़ा दी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 कितनी भी कॉल आए, आपको अपनी जो इनकम बतानी है सभी को एक जैसी इनकम बतानी है। ये नहीं है कि एक को बोल दो आप ये इनकम चढ़ा दो, एक को बोल दो ये इनकम चढ़ा दो, इस वजह से आपकी इनकम वेरीफाई नहीं होगी, वो इनकम पेंडिंग में पड़ी रहेगी। और इसका सॉल्यूशन है, आप एडीसी ऑफिस के पास जाओ, वहां पे क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा एडीसी ऑफिस के आसपास, क्रेडिट डिपार्टमेंट से संपर्क करो, वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के देंगे आपको। अगला जो है वो ये है सर, आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? तो भाई आयुष्मान कार्ड, फिलहाल तो बात करूँ आयुष्मान कार्ड के बारे में, या तो बहुत सारे लोगों की समस्या है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, और बहुत सारे कमेंट है, मैंने सिर्फ एक भाई का कमेंट उठाया है। और आयुष्मान कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हो तो फिलहाल सीएससी पे आयुष्मान कार्ड बने थे, और सीएससी की लगभग सभी की जो आईडी आयुष्मान कार्ड वाली वो फिलहाल ब्लॉक कर दी गई है। और अभी हो सकता है किसी सरकारी अस्पताल में अगर आपके पास एक लिफाफा आया हो ग्रीन कलर का जिसमें आयुष्मान कार्ड की आपकी आईडी बनी हो, वो अगर आपके पास आया है तो आप किसी अस्पताल में ट्राई कर सकते हो सकता है वहां पे आयुष्मान कार्ड बन रहे हो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि नया आयुष्मान कार्ड कैसे बने, तो फिलहाल नया आयुष्मान कार्ड का कोई रास्ता नहीं है।
अगर भविष्य में कोई लिस्ट आई इसके बारे में या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आई तो हम आपको जरूर इसकी सलाह देंगे। आगे चलते हैं। भाई जी फैमिली आईडी में कास्ट वेरीफाई कैसे करवाएं। तो कास्ट वेरीफाई का जो काम दिया गया है वो अपने गांव के या अपने शहर के पटवारियों को दिया गया है और आपको कुछ नहीं करना है। कास्ट वेरीफाई वे अपने आप कर देंगे। उनके पास जैसे ही डाटा आएगा, डाटा आते ही आपके गांव का पटवारी है वो आपके गांव के नंबरदारों से संपर्क करेगा या सरपंच से संपर्क करेगा और उनसे बातचीत करके वो एक एक करके सभी गांव की कास्ट वेरिफिकेशन कर देगा। अगर आपकी नहीं हुई है तो आप वहां से जाके संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपने कास्ट वेरीफाई करवा सकते हैं। और अगला है, भाई मैं महेंद्रगढ़ से हूं और मेरा राशन कार्ड OPH है और मेरी इनकम 1,80,000 से कम है और मैं जब ऑनलाइन चेक करता हूं तो मेरा अभी तक BPL कार्ड नहीं बना है, क्या करना है इसका। अगर आपकी इनकम कम है और आपका BPL कार्ड नहीं बना है तो हरियाणा में मैंने पीछे वीडियो डाली थी, शायद 4 जिला में राशन कार्ड बनने शुरू हुए थे, 4 या 5 जिला में, और फिलहाल उसकी उनकी संख्या बढ़ गई 8-9 हो गई है। इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे वो ऑफिशियल साइट से निकाल के डाल दूंगा और आपने एक लिंक भी दे दूंगा, नीचे लिखा पाओगा जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं लिंक मिल जाएगा अपने BPL का। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपने 2 ऑप्शन आप जाना है। एक तो ये पहला ऑप्शन है जिस पर गोल सर्कल मैंने लगा दिया है यहाँ पे रेड कलर में, एक तो आपने इस पे ओके करना है। जब आप इस पे ओके करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा राशन कार्ड नंबर डालने का या फिर फैमिली आईडी नंबर डालने का। आप अपनी फैमिली आईडी नंबर इसका डाल के अपना चेक कर सकते हो कि आपका राशन कार्ड बनया है या नहीं बनया है। और दूसरा मैं स्क्रीन पे यहाँ पर डाल दूंगा, यहाँ पे नीचे नीचे जो ऑप्शन है जो रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर ओके करना है और आपको पूरी हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो तहसील हैं, वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगी और उसके सामने 000 लिखा हुआ है। वहां पे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के राशन कार्ड बनने शुरू हुए तो वहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 लाख जो भी है वो बन के वहां पे आ जाएगा। हाँ जी आया बा, 2 मिनट रुक जा बस, वो वहां पे बन के आ जाएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगला है भाई आपका, सर हमारी PPP आईडी में इनकम 70,000 है और राशन कार्ड नहीं बना है। तो भाई राशन कार्ड थोड़ा सा रिवर्स चला जाइए, राशन कार्ड की देख लिए, बाहर एक कस्टमर खड़ा है तो अभी जल्दी जल्दी में बता दूँ आपने। मेरी फैमिली आईडी में इनकम 80,000 है सर, लेकिन ITR भरू हूँ। तो भाई ITR के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं। ITR की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत डिपार्टमेंट का डाटा मांगा है और उस तय आपकी इनकम का कुछ ना कुछ वेरीफाई कर रहे हैं। वो मैं कंप्लीट एक डिटेल बना दूंगा, लंबी वीडियो बन जाओगी, बाहर कस्टमर वेट कर रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन में बन के आ सकता है। तो भाई इनकम सर्टिफिकेट अगर आपकी इनकम वेरीफाई हो रही है तो आपका इनकम एंड टू एंड या फिर एक दिन के अंदर बन के आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर बन के आ जाएगा। अगर आपकी इनकम वेरीफाई नहीं हो रही है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगेगा। पहला लोकल कमेटी द्वारा आपकी इनकम वेरीफाई होनी होगी। जब लोकल कमेटी आपकी इनकम वेरीफाई कर देगी उसका 2 घंटे 3 घंटे बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आपके घर में आ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।